हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 5 के बारे में, जो है बोरॉन। बोरॉन के बारे में ये आज की क्लास है, जिसमें बोरॉन के गुणों के बारे में, बोरॉन के उपयोगों के बारे में, यूजेस के बारे में और कुछ रोचक तथ्यों की जानकारी लेंगे इस क्लास के अंदर। तो देखते रहिए आज का वीडियो। उससे पहले हमने आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है उसके 4 जो है तत्व, उनके बारे में डिस्कस किया, उनकी जानकारी ली। तो उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, तो आप आसानी से वहां से उन क्लासों को देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बोरॉन। सबसे पहले उनके प्रॉपर्टी के बारे में, उनके गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1, उपधातु। बोरॉन जो होता है उपधातु होता है, मेटेलॉइड होता है। उपधातु मतलब कि वो धातु व अधातु दोनों का वर्क करता है। उसके बाद जो बोरॉन का सिंबल जो होता है, प्रतीक होता है, उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बोरॉन का जो परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है, वो 5 होता है। बोरॉन का जो ग्रुप वर्ग जो होता है वो 13 वर्ग होता है। 13वें वर्ग के अंदर, ग्रुप के अंदर बोरॉन को रखा गया है। और पीरियड, आवर्त जो होता है, सेकेंड आवर्त के अंदर बोरॉन को पीरियोडिक टेबल के अंदर रखा गया है। ब्लॉक, बोरॉन का जो ब्लॉक होता है वो पी ब्लॉक होता है। परमाणु भार, इसका एटॉमिक वेट जो होता है बोरॉन का, वो होता है 10.811 mu होता है। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट बोरॉन की जो होती है +3 होती हैं। सामान्य ताप पर अवस्था ठोस अवस्था में रहता है। उसके बाद देखते हैं कि अधिक ताप पर गैस अवस्था में रहता है बोरॉन। ठीक है। फिर बोरॉन की खोज के बारे में देखते हैं कि बोरॉन की खोज जो है 3 वैज्ञानिकों के मिलकर की थी, जिसमें फर्स्ट जो है जोसेफ लुइस गे लसास है, सेकंड है जैक्वेस थेनार्ड और थर्ड है हम्फ्रे दवे हैं। तो ये 3 साइंटिस्ट जो हैं, इन्होंने बोरॉन की खोज की थी। उसके बाद बोरॉन का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो होता है 2.37 ग्राम पर घन क्यूब होता है। गलनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो होता है 2075 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद बोरॉन का जो क्वथनांक होता है वो 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर बोरॉन के देखते हैं अपन के परमाणु संरचना पर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, प्रोटॉन 5 होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन 6 होते हैं। एनर्जी लेवल जो होता है इसका 2 होता है। उसके बाद बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो होता है 1s2 2s2 2p1। या तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, या अपन शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं He2s2 2p1 लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि क्रिस्टलीय रूप में काले रंग का अत्यंत कठोर व भंगुर होता है। बोरॉन 2 रूपों में पाया जाता है, एक तो क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है और एक अक्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। तो क्रिस्टलीय रूप में काले रंग का होता है, अत्यंत कठोर व भंगुर होता है, जबकि अक्रिस्टलीय रूप में यह गहरा भूरा रंग का पाउडर होता है। बोरॉन पिघली हुई धातुओं में घुल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि बोरॉन जो होता है वो पिघली हुई धातुओं के अंदर क्या हो जाता है, घुल जाता है। उसके बाद सामान्य ताप पर बोरॉन विद्युत का कुचालक होता है, जबकि उच्च तापमान पर बोरॉन धातुओं के समान विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। ठीक है। तो सामान्य ताप पर बोरॉन विद्युत का कुचालक होता है, जबकि उच्च ताप पर बोरॉन धातुओं के समान क्या होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ये तो बोरॉन के गुणों के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया हमने। अब देखते हैं बोरॉन के उपयोग, कि बोरॉन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1, जिसमें बोरॉन का उपयोग पटाखों में हरे रंग की रोशनी के लिए किया जाता है। बोरॉन का उपयोग किसमें किया जाता है, पटाखों में हरे रंग की रोशनी के लिए बोरॉन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बोरॉन का उपयोग सिरेमिक, बोरोसिलिकेट, ग्लास के उत्पादन में भी किया जाता है। फाइबर ग्लास में भी इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एमोर्फस, बोरॉन का उपयोग रॉकेट फ्यूल इग्नाइटर के रूप में
किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बोरॉन का आइसोटॉप बोरॉन 10 में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने की क्षमता होती है, इसलिए रिएक्टरों में इसका उपयोग किया जाता है। बोरॉन का जो आइसोटॉप होता है बोरॉन 10, वो क्या करता है, वो न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने की क्षमता होती है इसके अंदर, इसलिए इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बोरॉन 10 का उपयोग न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले उपकरणों में भी किया जाता है। बोरिक एसिड H3BO3, बोरेक्स जिसको सुहागा बोलते हैं Na2B4O5OH4.8H2O, ये बोरेक्स सुहागा का सूत्र है। और बोरिक ऑक्साइड B2O3, ये सब जो होते हैं बोरॉन के यौगिक होते हैं। इनका उपयोग आई ड्रॉप बनाने में, वॉशिंग पाउडर बनाने में और हल्के एंटीसेप्टिक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बोरेक्स का उपयोग खाद्य संस्करण में भी किया जाता है, संरक्षण में, खाद्य को सुरक्षित रखने में, खाने की चीज़ों को सुरक्षित रखने में बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। बोरॉन फिलामेंट का उपयोग एरोस्पेस इंडस्ट्री में किया जाता है। बोरॉन का जो फिलामेंट होता है उसका उपयोग कहाँ होता है, एरोस्पेस, हवा के अंदर, जो स्पेस के अंदर उन चीज़ों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये वजन में हल्के व मजबूत होते हैं। उसके बाद देखते हैं, अति शक्तिशाली मैग्नेट बनाने में बोरॉन, लोहा व नियोबिडियम मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर के निर्माण में भी किसका उपयोग किया जाता है, बोरॉन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने बोरॉन के उपयोगों के बारे में डिस्कस किया। अब अपन बोरॉन के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में देखते हैं कि बोरॉन पृथ्वी की पपड़ी में 37वां सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। बोरॉन पृथ्वी की पपड़ी में कितने नंबर पर पाया जाता है, 17वें नंबर पर। हम भोजन के माध्यम से लगभग 2 मिलीग्राम बोरॉन प्रतिदिन और शरीर में लगभग 18 मिलीग्राम बोरॉन उपस्थित होता है। प्रतिदिन हम भोजन के रूप में 2 मिलीग्राम बोरॉन का उपयोग करते हैं, और अगर देखें तो शरीर में लगभग 18 मिलीग्राम बोरॉन उपस्थित होता है। पौधों के लिए भी बोरॉन पोषक तत्व आवश्यक होता है। वैज्ञानिकों के द्वारा बोरॉन से गठिया रोग के उपचार की संभावनाएं खोजी गई हैं। तो गठिया रोग की उपचार की संभावनाएं किस तत्व में खोजी गई हैं, वो बोरॉन के अंदर खोजी गई है। तो इस प्रकार हमने आज आवर्त सारणी पीरियोडिक तत्व के पीरियोडिक टेबल के जो तत्व नंबर एलिमेंट नंबर 5 के बारे में, बोरॉन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट वीडियो के बारे में, नेक्स्ट एलिमेंट तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए केमिस्ट्री हब।